चलिए अब डिस्कस करते हैं रिटेन प्लेसेंटा। किसकी चर्चा करते हैं? ओके, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या था? और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये स्टेज कितने मिनट की थी? कितने मिनट की थी? तो रिटेन प्लेसेंटा क्या है कि आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फीटस, आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फीटस कितने मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर आना चाहिए? 30। लेकिन वो प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन प्लेसेंटा। WHO इसमें 15 मिनट बोलता है। WHO कितना बोलता है? 15। लेकिन अब बात को समझना, हमारे एग्जामिनर क्या मानते हैं? 30 मिनट। एग्जामिनर क्या मानते हैं? तो आप भी क्या मानोगे? 30 मिनट। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू द WHO तो कितना मानोगे? 15 मिनट, है ना? पूरा 15 मिनट, है ना? नाउ तो रिटेन प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या हो गई कि ड्यूरिंग द जब प्लेसेंटा बाहर निकलना चाहिए, कितने मिनट के अंदर बाहर नहीं निकलता है? 30 मिनट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? ओके, नेक्स्ट डिस्कस रिटेन प्लेसेंटा में क्या कोटिलीडॉन हो सकते हैं? क्या क्या है कोटिलीडॉन? मैटरनल सरफेस के वहां पे कुछ लोब पाई जाती है। अगर आपने खींचा और कोई लोब अंदर रह गई, उसको भी हम क्या बोलते हैं? रिटेन प्लेसेंटा। या कुछ क्लॉट अंदर रह जाए, क्या कोई क्लॉट, तो वो भी किस में आता है? रिटेन प्लेसेंटा। किस में आता है? इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के बाद क्या हो सकता है? सेप्सिस। और सेप्सिस से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं? PPH। प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। कौन सा PPH? सेकेंडरी। Am I right or wrong? It is the most common cause of secondary PPH. सत्य बच्चन? नो। मैंने तुमको जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बताया था तो मैंने इसमें कितनी स्टेप बताई थी? 3। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहला कौन सा? सेपरेशन। उसके बाद डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। सत्य वचन। सबसे पहला क्या है? सेपरेशन। दूसरा क्या है? डिसेंट। तीसरा क्या है? समझना। अगर इन तीनों स्टेप में एक या तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलेगा। और यही मेन 3 वजह किसकी है? रिटेन प्लेसेंटा। आइदर सेपरेशन नहीं हो रहा, आइदर क्या नहीं हो रहा है? तो क्या प्लेसेंटा अंदर ही रहेगा, बाहर रहेगा? अंदर। आइदर सेपरेट हो गया है लेकिन नीचे मदर बियरिंग डाउन एफर्ट लगा ही, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो ही, तो डिसेंड होगा नहीं होगा? मान लो डिसेंड हो गया लेकिन एक्सपांड, तब भी प्लेसेंटा कहां रहेगा? अंदर। अगर इन तीनों स्टेप में इंटरफेरेंस हो रहा है तो दैट कॉज रिटेन प्लेसेंटा। दैट कॉज क्लियर है या नहीं है? पक्का? नो। अब मैं आ रहा हूं कॉज पे। तो कॉज में हमारे कितने कॉज हो जाएंगे? 3। आइदर प्लेसेंटा क्या नहीं हो रहा है? सेपरेट। आइदर क्या नहीं हो रहा है? डिसेंट। आइदर क्या नहीं हो रहा है? एक्सपल्शन। नाउ अब हम 1 बाय 1 इसको चर्चा करते हैं वापस से। पहला, भाई प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ है। पहले प्लेसेंटा क्या नहीं हो रहा है? सेपरेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हो रहा है? प्लेसेंटा अपनी जगह से हिला है? नहीं हिला है? नहीं हिला, वहीं पे बना हुआ है ना? ये मेनली किसकी वजह से हो रहा है? अटोनिसिटी। किसकी वजह से हो रहा है? क्या अटोनिसिटी एक वजह है क्या? अब थोड़ा नहीं, मेरी बात एक सेकंड फक्त दोनों। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अटोनिसिटी। क्या दुनिया गोल है क्या? घूम के वही आए क्या? नो। हाँ बच्चे, अब बताओ। वेरी नाइस।
प्लेसेंटा अक्रीटा, प्लेसेंटा इंक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा। मतलब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम के अंदर घुसा पड़ा है। जब इंसान एक दूसरे में घुसा पड़ा रहता है तो उसको कुछ नहीं दिखता। ठीक, हमारा प्लेसेंटा भी है। क्या वहां से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा। सही बात है। जब किसी इंसान को किसी इंसान से मोह हो जाता है तो उसको बाकी की दुनिया नहीं दिखती है। ठीक, हमारा प्लेसेंटा है। चलिए, प्लेसेंटा को किससे मोह हो गया है? मायोमेट्रियम। चलिए नेक्स्ट बच्चों, सुनो। दूसरा प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत अटैच्ड है। क्या? प्लेसेंटा क्या हो गया है? सेपरेट, लेकिन थोड़ा बहुत अटैच अभी भी है। इसको बोलते हैं सिंपल अडहेरेंट प्लेसेंटा। सिंपल अडहेरेंट प्लेसेंटा। क्या है सिंपल अडहेरेंट प्लेसेंटा? ऑलमोस्ट निकल गया है लेकिन थोड़ा बहुत क्या है? चिपका पड़ा है। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल अडहेरेंट प्लेसेंटा। और इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। देखो, ये क्या है? टाइप। ये क्या है? कॉज। मिक्स मत कर देना। तीसरा भाई, तीसरा जो टाइप है दैट इज अ मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। मतलब क्या है? बहुत ज्यादा चिपका पड़ा है, आधा निकल गया है, आधा बाकी है। इसमें ऑलमोस्ट निकल गया, बस थोड़ा बहुत। और इसमें पूरा ही सेपरेट नहीं हुआ। नहीं आ रहा समझ में? पहली स्टेप क्या है कि भाई पूरा क्या पड़ा है? चिपका, एडहेरेंट निकला बिल्कुल, आधा निकल गया है, आधा बाकी है। मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। सिंपल, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट निकल गया, थोड़ा बहुत बाकी है। अरे हाँ या ना? ना। वक्त सुनो। अब मेरी बात को समझना। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? रिटेन प्लेसेंटा। क्या तुम्हें डेफिनेशन क्लियर है? क्या है रिटेन प्लेसेंटा? जब प्लेसेंटा का जिस टाइम में बाहर आना चाहिए, प्लीज गिव मी अटेंशन, जिस टाइम में बाहर मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूं, एबनॉर्मल कर रहा हूं? नॉर्मल। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी टाइम। आर्बिट्रेरी टाइम। आर्बिट्रेरी टाइम। व्हाट इज आर्बिट्रेरी टाइम? जिस टाइम में प्लेसेंटा बाहर आना चाहिए, अगर उसी में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी टाइम। अकॉर्डिंग टू WHO कितना होना चाहिए? 15 मिनट। कितना होना चाहिए? और अकॉर्डिंग टू हमारी बुक्स के हिसाब से 30 मिनट। क्लियर है क्या? ओके। कितने इवेंट में इंटरफेयर होने की वजह से प्लेसेंटा बाहर नहीं आएगा? 3। और सेपरेशन, कितने टाइप का प्लेसेंटा अंदर रह सकता है? पहला, या तो प्लेसेंटा कंप्लीटली अटैच्ड है। दूसरा, थोड़ा अटैच है, थोड़ा डिटैच है मॉर्बिडली। तीसरा, थोड़ा बहुत अटैच्ड है। मोस्ट कॉमन कौन सा है? थोड़ा बहुत। मोस्ट कॉमन कौन सा है? दैट इज द सिंपल अडहेरेंट प्लेसेंटा। है ना? हाउ टू डायग्नोस? कैसे डायग्नोस करोगे? कैसे डायग्नोस करोगे भाई? ये मैं बताया हूं। सबसे पहले पाल्पेट करेंगे। डॉक्टर मत बन जाओ सीधा। सबसे पहले क्या करेंगे? पाल्पेट। क्या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या यूट्रस पाल्पेट होगा? नहीं होगा? यूट्रस पाल्पेट होगा। यूट्रस पाल्पेट होगा। कैसा? हार्ट। कैसा होगा? फंडल हाइट उतनी बनी रहेगी या कम? और थोड़ी बड़ी हुई मिलेगी। अब आओ यूएसजी। अब कहा आओ यूएसजी। क्या है यूएसजी? क्या है यूएसजी? क्या देखोगे यूएसजी में? कोई रिटर्न है या नहीं? वक्त सुनो, प्लीज गिव मी अटेंशन। यूएसजी में हम एक साइन देखते हैं, हावर ग्लास साइन। इसी को हावर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन साइन भी बोलते हैं, जो ये दिखाता है
कि अंदर प्लेसेंटा है। वहां पे मैंने यूएसजी में इतना क्यों नहीं गया था, क्योंकि मुझे यहां बताना था कौन सा अपीयरेंस मिलता है, हावर ग्लास साइन। हावर ग्लास साइन का मतलब क्या है कि ग्लास आधा क्या है, भरा है, आधा क्या है, खाली। अगर कोई ग्लास आधा भरा है मतलब क्या है, आधा खाली है। वो डिपेंड करता है हाउ टू सी। द एटीट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप किसी चीज में किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये देखते हैं कि यार मैंने 3 एग्जाम दे दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और वही कुछ लोग देखते हैं मैंने 3 ही तो एग्जाम दिए हैं, 3 एग्जाम में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। देखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक आदमी जो ग्लास को आधा भरा है और आधा पानी है, तो एक आदमी देखता है कि नहीं आधा भरा है, एक आदमी देखता है आधा खाली है। बात को समझना। व्हाट इज योर एटीट्यूड, यू डिसाइड योर पर्सनालिटी। द एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात को समझना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग ये बिल गेट्स में और उनमें जो जैसे गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई है ना, उसको करोड़ों रुपए देते हैं। उसको क्या देते हैं, करोड़ों। किस बात के करोड़ों रुपए, देखने का तरीका। उसका विजन बाकी लोगों से अलग होगा, एटीट्यूड अलग होगा। क्यों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका विजन, उनका एटीट्यूड। भाई वो भी तो बहुत छोटी जगह से आए हैं। क्यों राहुल गांधी नहीं बन पा रहा है, एटीट्यूड। एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ।